तो कैसे एक इंसान की लाइफ पूरी 360 डिग्री का एक टर्न ले लेती है। आज एक लड़की बाहर जाके इतना कुछ कर रही है अपनी लाइफ के लिए और एक लड़का अपना घर संभाल रहा है। कैसे एक ज़िंदगी दोनों की जो एक साथ में चालू हुई थी आज ऐसे डायरेक्शन पे पहुंच गई कि वो लड़का बन गई है और वो एक लड़की जैसे घर संभाल रहा है। तो हाँ गाइज़, मैं बात कर रही हूँ निदा सुफियान के बारे में। तो आज इन लोगों की जो लाइफ है और इनके व्लॉग्स जो चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पेज चर्चा। तो जैसे कि आप देख रहे हो निदा के व्लॉग्स और सुफियान के व्लॉग्स, इसमें हमें क्या समझने मिलता है या क्या हमें पता चलता है कि निदा जो प्रॉपर्ली अपना घर चलाती थी, संभालती थी, रेसिपी व्लॉग शूट करती थी। मैं उसकी पुरानी शादी के पहले की लाइफ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, जो अभी की थी शादी के बाद, बस वही। तो आज वो लड़की ने अपना वेट लॉस किया है, अपना पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आज भी वो अपनी बॉडी पे वर्क कर रही है, स्किन पे, इस पे, उस पे, बहुत सारी चीज़ों पे। क्योंकि वो एक एम्बिशियस लड़की है, उसे आगे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। और वैसे भी हमेशा ही मैं कहती हूँ हमें कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना ही अपने पेरेंट्स पे, ना ही अपने हस्बैंड पे, किसी पे भी नहीं। एक लड़की को अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है। कब क्या किसी की लाइफ में हो जाए ये हमें निदा सुफियान से बेटर कोई नहीं समझा सकता। जो एक हम रोज़ एक इनके एडिक्ट थे, इनके व्लॉग्स के, इनका जो एक इंट्रो था आज भी लोगों के मुंह पे याद है। बट आज ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी एक अलग सिरे से चालू कर रहे हैं। वो बाहर जाके वो फ़ोटो शूट्स कर रही है, शी इज़ राइडिंग अ बाइक, शी इज़ राइडिंग अ हॉर्स, और क्या नहीं किया है उस लड़की ने अपने आप को, अपना एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्पेशली, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का ही करता है, बट मैं ये आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो लड़का हो के बाहर जाके चीज़ें करता है, चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ निदा बाहर जाके चीज़ें कर रही है, शूट कर रही है, उसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। नो डाउट वो उसने फोकट से मिला, जबकि हमें थोड़ा ऑकवर्डनेस दिखता है अभी भी। वो लोग मतलब जो वो पहले वाली फ्रेंडशिप थी, जैसे कहते ना एक दरार हो जाती है तो वो एक गांठ हो जाती है, एक गांठ होती है ना, तो वो अभी भी एक हल्की सी बाउंड्री है जो इनविजिबली हमें नहीं दिख रही, बट समझ में आती है कि एक ऑकवर्डनेस है। स्पेशली जब वो आयशा से बात करती है। रशीदा इज़ वेरी वार्म, वो खुले, रशीदा एंड ज़िशान जो है वो ओपन माइंडेड, वो बोलते ना खुले हार्ट से एक्सेप्ट करते। बट अब्रेश आयशा का थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस दिखता है, एंड इसमें समझ में आता है जब वो लोग विला भी गए थे, उसको व्लॉग शूट करना था, वो बंदी विला गई, लोनावला ऑल द वे ट्रैवल किया, शूट किया, देन शी ट्रैवल्ड एंड वो चली गई। क्योंकि उसको अपना कंटेंट निकालना है। आज जब मैं ये देखती हूँ कि जब फोकट्स कोई नहीं थे, कोई नहीं जानता था, जब नियान का ज़्यादा ट्रेंड था, नियान को लोग पसंद करते, एंड उनके थ्रू ये लोग सारे ऊपर गए हैं। देखो, नो डाउट सबकी अपनी मेहनत होती है, सबकी अपनी जर्नी होती है। ऐसे नहीं कि किसी के नाम से कोई ऊपर चला जाता है। हाँ चलो, एक पुश किसी को मिल जाता है या एक स्टार्ट किसी को मिल जाता है, बट आगे के लोग पसंद करना नहीं पसंद करना वो ऑडियंस पर डिपेंड करता है एंड अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। वो लोग ने मेहनत की, आज वो लोग के इतने फ़ैन फॉलोइंग्स बन चुके हैं, वो लोग के व्यूज़ नियान से ज़्यादा आने लग गए। इमेजिन, जबकि पहले उल्टा होता था, नियान के व्यूज़ इतने ज़्यादा होते थे एंड ये लोग को इतने ज़्यादा नहीं मिलते। कैसे, मतलब बोलते ना आज के ज़माने में गाइस, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कब कौन ऊपर चले जाए, कब कौन नीचे गिर जाए, हम नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें हमेशा ही बोलते ना हम्बल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, बड़ी सी बड़ी नियामत के लिए। कभी भी ये नहीं चेक करना चाहिए कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है। यू नेवर नो कल क्या हो जाए। एक सेकंड में चीज़ें बदल सकती है, एक सेकंड में कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। आज हमने सऊदी का भी वो जो इंसिडेंट था वो देखा, एक फैमिली के 18 मेंबर्स चले गए। इट इज़ सो अनरियलिस्टिक कि कोई कहाँ वो गए थे
ज़ियारत उम्रा करने, क्या सोच के गए थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि सोते सोते बस ख़त्म हो गए, ख़त्म दुनिया ख़त्म, किसके क्या प्लान होंगे। बच्चे थे, स्कूल्स जा रहे थे, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने फलाना किया होगा। मतलब मैं यही सोचती हूँ, आज हम इतनी ज़्यादा दौड़ में लगे हैं ज़िंदगी के भाई हमें ये करना है, हमें वो अचीव करना है, हमें वो भाई, लेकिन व्हाट नेक्स्ट हमें नहीं पता। कल वो एक सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो वही गाइज, अब मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, बट ठीक है, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। एंड हाँ, कट टू सुफियान वो अपना होम डेकोर कर रहा है, वो खाना बनाना सीख रहा है, वो हर वो चीज़ कर रहा है जो एक लड़की, स्पेशली ऐसे नहीं है कि लड़का नहीं कर सकता, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे इसकी लाइफ चेंज हो गई है। आज वो अपना घर सजा रहा है, घर अच्छा रख रहा है, चीज़ें ले आ रहा है, डेकोर कर रहा है, खाना बनाना सीख रहा है, किचन सेट कर रहा है, एंड ये सारी चीज़ें कर रहा है जो उसने इतना ज़्यादा नहीं किया। जो ये सारा डिपार्टमेंट जो था वो निदा के हाथ में था, आज पूरा एक ओवर टर्न हो चुकी है, पूरी इनकी दुनिया ही बदल गई है कि इंसान एक सेकंड में, एक पल में जो इनको इतना प्यार कर रहे थे, आज उनको उतना ही ज़्यादा हेट दे रहे। मतलब कैसे इंसान को क्या हो जाता है और कैसे ये लोग अपनी लाइफ पूरी की पूरी टर्न कर देते हैं। अभी इनकी लाइफ में अभी हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि प्रॉपरली दोनों ने आके नहीं बताया। ऊपरी चीज़ें हमें पता है, बट मेरा ये आज का टॉपिक बस इसी चीज़ के लिए है कि एक लड़की बाहर जाके, लाइक निदा बाहर जाके चीज़ें कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, फोकट्स के साथ मिल रही है, सब के साथ करके अपना कंटेंट बना रही है, अपनी दुनिया संवार रही है। बट कट्टू सुफियान घर में अपनी चीज़ें, घर संवार रहा है, घर मेंटेन कर रहा है, खाना बना रहा है। मतलब कैसे एक लाइफ चेंज हो जाती है, कैसे एक 360 डिग्री का एक टर्न ले लेता है कि हमें नहीं पता चलता कि भाई कब क्या हो जाए, कब कैसे अपनी लाइफ चेंज हो जाए। अभी मुझे 2 या 3 ब्लॉग आया ना इसके, हाँ, तो एक में इसने अपना होम टूर दिया, सेकंड में इसने अपनी चीज़ें डेकोरेट करके, चीज़ें रख के चीज़ें बताई है, देन खाना बनाना सीख रहा है, सारी चीज़ें इसकी मॉम बहन लोग इसके लिए शॉपिंग करने गए हैं। मतलब जैसे एक लड़की जैसे अपना घर सेट करती है, चीज़ें करती है, तो बस मेरा वही बोलने का मतलब था कि एक लड़की होके वो बाहर जा रही है और ये एक लड़का होके घर में अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है। मतलब यूँ बोलते ना। और फिर ऐसे इंसान जिनके साथ इनके झगड़े हुए थे, चीज़ें ख़राब हुई थी, आज निदा को भी उनसे मिलना पड़ रहा है, उनके साथ अपना कंटेंट बनाने के लिए उनको भी अपने साथ जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो बंदी एम्बिशियस है, वो लड़की बैठने वालों में से नहीं है, वो मेहनती है, वो मेहनती है। और यहाँ की ये सुफियान जो है वो थोड़ा सा आलसी किस्म का लड़का है। नो डाउट कि उसने भी निदा को सपोर्ट किया है चीज़ें करने में, बट वो थोड़ा आलसी है। हमें भी इनके व्लॉग्स में दिखता था, वो लोग 3-3, 4-4, 5-5 बजे सो के उठते थे, आधे दिन में इनके दिन चालू होता था, एंड देन चीज़ें चलती थी। तो बस वही हमें पता चलता है। इसका जो इंटरव्यू भी आया था, इतना लेट डाउन था, इतना सल्किंग था, और इतना ज़्यादा वो सिंपथाइज़ कर रहा है ना, कि अभी निदा नहीं, अभी उसने थोड़ा छोड़ दिया है। स्टार्टिंग में वो भी कर रही थी, बट अब उसने लेट गो कर दिया। बस वही बोलते ना, एक ब्रेकअप होता है या एक कुछ अलग होता है तो एक लड़का और लड़की के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लड़की एक महीना रोएगी, सब चीज़ करेगी, बट शी विल कम अप स्ट्रॉन्गर। बट उस टाइम पे जब बोलते थे सुफियान क्लबिंग कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, खा पी रहा है, अगर हम उसकी स्टोरीज याद करें तो उस टाइम पे उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, बट जो लड़की स्ट्रॉन्ग निकल गई। बट अब ये बंदा है वो एकदम से नीचे चला गया, डिप्रेस हो गया है, एकदम उसे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज़ इसकी सारी चीज़ें जो थी वो निदा पे ही डिपेंड थी। वही उसे आइडियाज़ देती थी, वही क्रिएटिविटी करती थी, वही डेकोर के बारे में चीज़ें बताती थी, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, ये प्लान करना है, ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये सरप्राइज़ करना है। तो शी वॉज द क्रिएटिव पार्ट निदा, सुफियान और निदा में। हाँ, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट था वो सुफियान हैंडल करता था, बट जो क्रिएटिव पार्ट था, क्रिएटिविटी थी, वो पूरी की पूरी निदा की ही थी।
तो मेरा बस वही था कि ऐसे एक इंसान जो साथ में जो लोग थे आज अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, और ऐसे रास्ते पे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज ये घर संभालने के पीछे चला जाएगा और निदा बाहर जाके अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करेगी और बहुत सारी चीज़ें करेगी। मतलब अभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है ये चीज़ कि ये दोनों अलग हो चुके हैं एंड देन दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ। और आगे अब जैसे कि हमें पता चल रहा है कि लीगल बैटल्स चल रही है फॉर जोहान। आई डोंट नो उस छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा कि आज वो अपनी माँ के साथ है, कल को अगर सुफियान केस जीत भी जाता है तो वो अपने बाप के साथ चला जाएगा, तो क्या वो अपनी माँ को मिस नहीं करेगा? क्या वो रह पाएगा उसके बना पे? क्या उसके दिल पे वो इतने छोटे से बच्चे, मतलब मुझे सोच के ना अंदर से कुछ होता है कि क्या होगा अगर सुफियान केस जीत जाए एंड जोहान उसके पास चले जाए। वो क्या रह पाएगा अपना नाना नानी के बिना? क्या वो रह पाएगा अपनी माँ के बिना? क्या उसे वो प्यार मिल पाएगा? उस देखो नो डाउट बाप है, लेकिन बाप माँ तो नहीं बन सकता ना गाइज। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई होप एंड प्रे कि वो दोनों अपनी लाइफ में अच्छा ही करे, बट अभी देखते हैं क्या होता है। बट मैं यही कहती हूँ गाइस, लाइफ को इजी लो, ज़्यादा मत भागो, आज में जियो, कल का इतना ज़्यादा प्रेशर एंड टेंशन मत लो, एंड सोशल मीडिया से थोड़ा कभी कभी कट ऑफ करना ज़रूरी है। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, ये टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।